हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडीमेट यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे यूपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और जिसमें जीएस और हिंदी हम सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं, कौन है? ए राजेंद्र यादव, बी मोहन राकेश, सी कमलेश्वर, डी निर्मल वर्मा। और इसका आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन सा कवि भारतेंदु युग नहीं है? ए बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन, बी ठाकुर जगमोहन सिंह, सी पंडित अंबिका दत्त व्यास, सी श्रीधर पाठक। और इसका आंसर है दोस्तों डी श्रीधर पाठक। चलिए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पयोधी, सिंधी, वरिस किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ए मेघ के, बी समुद्र के, डी सी नदी के, डी गंगा के। किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों? बी समुद्र के पर्यायवाची हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। वाक्य में कम से कम काम करने वाले को क्या कहते हैं? वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? ए कर्ता, बी कारण करण, सी कर्म, डी क्रिया। क्या कहते हैं दोस्तों? वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? और इसका आंसर है दोस्तों ए कर्ता। चलिए दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन पे, और ये है आपका इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इसका आंसर इसी में से देना होगा। चलिए, हमारे यहाँ के विद्वान पुनर्जागरण पर ही इतना अधिक ध्यान देते हैं कि यदि हम उसे पढ़ें तो अतीत के विषय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। हमें ये अनुभव कराया गया है कि संपूर्ण भारत रामकृष्ण, विवेकानंद और दयानंद जैसे महापुरुषों की मंडली है। हमें ये भी अनुभव कराया गया है कि औरतों की दशा बहुत ही अच्छी थी और जातीयता को प्राणघातक मान लिया गया था। इसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ों भी उस दौरान घटित हुई जिसके बारे में हम बात नहीं करते। एक हिंदी भाषा प्रांत में दयानंद को जूतों की माला से स्वागत किया गया था जब आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था। उसी समय सनातन धर्म सभा और भारत धर्म सभा भी स्थापित हुआ। दयानंद शास्त्र से हरा दिए गए कट्टरपंथी और रूढ़िवादी लोगों ने नए विचारों का विरोध किया। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातनपंथी हो गया था। राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि जब वह मृत्यु से पर थे तो उन्हें भागीरथी के तट पर लाया गया। उनके चारों तरफ खड़े लोगों ने उनसे पूछा कि वे लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने पूरे शरीर का राधा कृष्ण लिखने को कहा। जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया वे अत्यधिक पुरातनपंथी निकले। आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्राह्म समाज के अनुयायी हठधर्मी हो गए थे। बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी हो गए। चलिए दोस्तों, 5 से 9 नंबर तक क्वेश्चन है जो कि इसमें से हमारे को करने हैं। अब इसका आंसर अब करते हैं। अतीत में विषय अतीत के विषय में जानने की लालसा कब बढ़ जाती है? ए ब्रह्म समाज के विचारों को पढ़कर, बी आर्य समाज के विचारों को पढ़कर, सी विवेकानंद के विचारों को पढ़कर, डी भारतीय विद्वान के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर। चलिए दोस्तों, इसका आंसर है भारतीय समाज विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर। जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था? बताइए दोस्तों, किसका स्वागत किया गया था? इस वाक्य में पूरे में दिया गया था। ए दयानंद, बी विवेकानंद, सी राम मोहन राय, डी रामकृष्ण परमहंस।
किसका स्वागत किया गया था दोस्तों? ए राम पर दयानंद का। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई थी? ए सनातन धर्म सभा, बी रामकृष्ण परमहंस मिशन, सी ब्रह्म समाज, डी भारत धर्म सभा। और इसका आंसर है दोस्तों सी ब्रह्म समाज। 8 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन है। कौन सा कथन है असत्य? बाद में बहुत सारे लोग, ए बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी मार्क्सवादी हो गए थे, बी ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था, सी बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया था, डी अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठ धर्मी हो गए थे। और इसका आंसर है दोस्तों कौन सा असत्य है इसमें से? बी ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी किया था। चलिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसके। निम्न में से कौन सा विद्वान शस्त्रास्त्र में हरा दिया गया था? ए विवेकानंद, बी रामकृष्ण परमहंस, सी राम मोहन राय, डी दयानंद सरस्वती। और इसका आंसर है दयानंद सरस्वती। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बधु बधुत्सु का संधि विच्छेद कीजिए। ए बध प्लस उत्सव, बी बध प्लस उत्सव, सी बधु प्लस उत्सव, डी बधु प्लस उत्सव। और इसका आंसर है दोस्तों सी बधु प्लस उत्सव। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। बागवान होना मुहावरे का सही अर्थ है। ए आसान काम होना काम, बी हरियाली छाना, सी खुश होना, डी कार्य सिद्ध होना। और इसका आंसर है दोस्तों सी खुश होना। चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़ के विकल्प का सही पहचान कीजिए। चलिए दोस्तों सही पहचान करते हैं। चित भी मेरी पट भी मेरी, इसका है दोनों और ये लाभ चाहना, दोनों ओर से लाभ चाहना, ये सही है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत रहता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरों को देना। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना। और इसका आंसर है डी सभी का सामने सामने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? महा प्लस ओज, बी पो प्लस अक, सी नो प्लस इक, डी परो प्लस उपकार। और इसका आंसर है दोस्तों परो प्लस उपकार। चलिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। किसमें हुआ है? ए श्याम का घर, बी पेड़ से गिर पड़ा, सी कुर्सी के नीचे, डी आरी से काटो। और इसमें कौन सा आंसर है दोस्तों? बी पेड़ से गिर पड़ा। 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए।
चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और इसमें 37 क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे, जो कि 37 क्वेश्चन ही आते हैं। चलिए दोस्तों, अभिषेक घर चला गया, इसमें बीच में जो रेगिस्तान में उसमें क्या है? किस? ए किसके, बी अपने आप, सी इस, डी उस। इसका आंसर है दोस्तों बी, अभिषेक अपने आप घर चला गया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे वाक्य कहते हैं। ए कर्ता, बी कारण, सी कर्म, डी अपादान। और इसका आंसर है दोस्तों कर्म। 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? ए सूत्र सूत, बी हस्त हाथ, सी कपूर का कर्पूर, डी ग्राहक का गाहक। और इसका आंसर है दोस्तों सी कपूर का कर्पूर। बाकी सभी क्वेश्चन ऑप्शन ठीक है। निंदा का विलोम शब्द है। ए स्तुति, बी राग, सी द्वेष, डी सम्मान। इसका आंसर है दोस्तों स्तुति। ये सब प्रीवियस ईयर है और इन्हीं में से आते हैं, इन्हीं को घुमा फिरा के पूछे। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? ए पक्षपाती, बी विपक्षी, सी पक्षघाती, डी द्विपक्षी। इसका आंसर है दोस्तों विपक्षी। चलिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? ए अभूतपूर्व, बी भूतपूर्व, सी आनंदी, डी अद्वितीय। और इसका आंसर है दोस्तों अभूतपूर्व। 21 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? ए सन 1955, बी सन 1962, सी सन 1965, डी सन 2000। किस वर्ष नहीं दिया गया? सन 1962 को नहीं दिया गया था। चलिए दोस्तों 22 नंबर पर। निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? ए उसके हिस्से की धूप, बी रुकेगी नहीं राधिका, सी चित कोबरा, डी मैं और मैं। कौन सा नहीं उपन्यास मृदुला गर्ग का? 22 नंबर है रुकेगी नहीं राधिका। चलिए दोस्तों निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन। वह वाक्य जाने कि मैं कैसे जा रही हूँ, वह कैसे जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वो क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वो क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। 23 नंबर का है सही वाक्य की पहचान करने थे। इसमें कौन सा है सही वाक्य? और इसका सही वाक्य है वो क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। चलिए दोस्तों अवधि बोली का अन्य नाम क्या है? कौशली, ए कौशली, बी बनाफरी, सी बैगानी, डी मगेसी। इसका आंसर है दोस्तों ए कौशली। चलिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था? ए विचार का अंत, बी तीसरा रुख, सी संस्कृति वर्चस्व और प्रतिरोध, डी
अखत कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय। और इसका आंसर है दोस्तों तीसरा रुख। चलिए दोस्तों 26 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। चलिए दोस्तों 26 नंबर के ऑप्शन देख लेते हैं। उज्ज्वल, ए उज्ज्वल, बी इकट्ठा, सी कंबल, डी उपरोक्त सभी। और इसका आंसर है दोस्तों बी इकट्ठा। चलिए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य की पहचान करनी है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। ए। बी, रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। सी, रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा। डी, रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊँगा। और इसका सही आंसर है दोस्तों बी, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। चलिए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें से ये भाषा शामिल नहीं है। ए मैथिली, बी मणिपुरी, सी बोडो, डी भोजपुरी। कौन सी नहीं है दोस्तों? 22 भाषाओं में से एक नहीं है इनमें से, भोजपुरी नहीं है। सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ए नासिरा शर्मा को, बी लीलाधर जगुड़ी को, सी ममता कालिया को, डी नरेंद्र कोहली को। 2019 में किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर है नासिरा शर्मा को। चलिए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? ए विकार, बी दंड, सी कोकिला, डी नींद। तो इसका आंसर है दोस्तों 30 का नींद, डी। चलिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। ए निशाचर, बी धनुज, सी राक्षस, डी महाकाव्य। कौन सा नहीं है दोस्तों? डी महाकाव्य। बाकी क्या है? असुर का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? ए राग विराग, बी व्यष्टि समष्टि, सी बच्चा जवान, डी उत्तम उद्यम। और इसका आंसर है दोस्तों 32 का बच्चा जवान। बच्चा का वत्स होता है। सुधी कौमा मनीषा कौमा बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ए पंडित के, बी धनी के, सी पति के, डी गुरु के। किसके हैं पर्यायवाची शब्द? पंडित के। चलिए दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? ए गोपीश्वर सिंह, बी वीर भारत तलवार, सी कमल किशोर गोयनका, डी वीरेंद्र यादव। और इसका आंसर है दोस्तों 34 का कमल किशोर गोयनका। 35 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। मार्तंड अर्क अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ए
रोशनी, बी चंद्र, सी सूर्य, डी रेखा। और इसका आंसर है दोस्तों 35 का सी सूर्य। चलिए दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। गिलास तोड़ा, इसका सही रेगिस्तान भरिए। ए तुमने, बी उसने, सी किसने, डी इसने। 36 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर है सी, गिलास किसने तोड़ा। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है। 36 नंबर क्वेश्चन। ए सूरजपाल चौहान, बी मोहनदास नेमिषारय, सी भगवान दास, डी ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है इसका आंसर बताइए दोस्तों। भगवान दास। चलिए दोस्तों आपके यहाँ पर 37 क्वेश्चन पूरे हो गए और ऐसे ही हम 37 क्वेश्चन और ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के 21 के प्रीवियस ईयर का सॉल्व किए हैं। और ऐसे ही हम 13 साल के क्वेश्चन हैं जो कि उनको सॉल्व करेंगे। और आपको वीडियो पर डे एक जीएस और एक हिंदी की पर डे वीडियो मिलेगा। और इसका आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू।